हे गाइस, वेलकम टू यूके ट्रिपल एस सी अमरजीत में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोगों की सबसे ज़्यादा ये बात कहनी होती है कि मैं फ़ेसबुक पे क्वेश्चन तो अपलोड कर देता हूँ और उनके आंसर नहीं देता हूँ। तो कल फ़ेसबुक पे क्वेश्चन अपलोड किए गए थे और आज उनके उत्तर आप सभी के समक्ष में रखने जा रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं क्या कहता है पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि गढ़वाल का अहभागा शहजादा किसे कहा जाता है। तो गढ़वाल का अहभागा शहजादा किसे कहा जाता है, हमारा ये कहा जाता है, इसका आंसर ध्यान रखना आप, सुलेमान सिको को कहा जाता है गढ़वाल का अहभागा। ठीक है, अब मुझे आप लोग कमेंट्स करके बताइए, जब ये गढ़वाल में आया था ये शहजादा सुलेमान सिको, ये कितने अपने अन्य साथियों के साथ आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि किस गोरखा शासक को मोलाराम ने दानवीर कर्ण की उपाधि दी थी। तो कौन सा गोरखा शासक, मतलब किस गोरखा शासक को मोलाराम ने दानवीर कर्ण की उपाधि दी थी। तो इसका ध्यान रखना आप, इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा क्या हमारा, रणजोर सिंह थापा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसके बाद कहता है कि उत्तराखंड का चाइना बोल किसे कहा जाता है। तो उत्तराखंड का चाइना बोल कहा जाता है हमारा राय बहादुर क्षेत्री को। ठीक है, किसे कहा जाता है, राय बहादुर क्षेत्री को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि गढ़वाल का दिल्ली किसे कहता है। गढ़वाल का दिल्ली किसे कहते हैं। तो गढ़वाल का दिल्ली किसे कहते हैं, ये कहा जाता है हमारा किसे, श्रीनगर को। किसे कहा जाता है, श्रीनगर को। गढ़वाल का दिल्ली आएगा तो श्रीनगर, लेकिन गढ़वाल का अगर मुंबई आ गया तो ध्यान रखना, गढ़वाल का जो मुंबई कहा जाता है तो वो कहा जाता है हमारा कोट द्वार को। ठीक है, किसे कहा जाता है, हमारा कोट द्वार को। तो इसे भी याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि गढ़वाल का महिऋषि किसे कहा जाता है। गढ़वाल का महिऋषि किसे कहा जाता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसका आंसर क्या आया था, तारादत्त गैरोला। ठीक है, किसे कहा था, तारादत्त गैरोला को कहा था गढ़वाल का महिऋषि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कोई क्वेश्चन क्या कहता है कि किस कवि ने मानसाह की तुलना दान देने में कर्ण और राजा बलि से की थी। ठीक है, दान देने में तुलना कर्ण और राजा बलि से की थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लीजिए आप एक बार और। क्या कहता है कि किस कवि ने मानसाह की तुलना दान देने में कर्ण और राजा बलि से की थी। तो मानसाह के दरबार में कौन था, तो मानसाह के दरबार में कौन था, आप लोग याद रखेंगे, कवि भरत। कौन था, कवि भरत था। ठीक है, इन्होंने कहा था भैया इसे। ठीक है, कर्ण और राजा में दान देने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि जंगली उपनाम से किसे जाना जाता है तथा इन्होंने किसका मॉडल तैयार किया था। ठीक है, जंगली उपनाम से किसे जाना जाता है तथा इन्होंने किसका मॉडल तैयार करा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जगत सिंह चौधरी। ठीक है, इन्होंने जो मॉडल तैयार करा था वो मिश्रित खेती का करा था। किसका करा था, मिश्रित खेती का इन्होंने क्या करा था, मॉडल तैयार करा था। और ये कहाँ के निवासी थे हमारे, तो ये थे हमारे कहाँ के निवासी, रुद्रप्रयाग के। ठीक है, कहाँ के निवासी थे हमारे, रुद्रप्रयाग के। ये भी याद रखेंगे, रुद्रप्रयाग के। अब मुझे आप कमेंट्स करके बताना इन्हें आर्यभट्ट पुरस्कार से कब नवाजा गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है कि गढ़वाल का दानवीर किसे कहा जाता है। तो गढ़वाल का दानवीर किसे कहा जाता है, घनानंद खंडूरी को कहा जाता है। ठीक है, घनानंद खंडूरी को कहा जाता है। ठीक है, ये लिखा गया आपका खंडूरी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि गढ़वाल की क्वीन पर्वत किसे कहते हैं। तो गढ़वाल की क्वीन पर्वत किसे कहा जाता है, गढ़वाल की क्वीन पर्वत कहा जाता है हमारा नीलकंठ पर्वत को। ठीक है, ये नीलकंठ पर्वत कहाँ है ये आपको बताना है कमेंट्स करके, और नीलकंठ मंदिर कहाँ है ये आप कमेंट्स करके बताना। अभी ये वाला स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ था कि गढ़वाल क्वीन किस पर्वत को कहा था, तो उसमें पूछा गया था। ठीक है, जो 16 तारीख को शिफ्ट में पेपर हुआ था स्टेनोग्राफर का, मार्च में।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्तराखंड का मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है। तो उत्तराखंड का मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है तुम्हारा इला चंद्र जोशी को। किसे कहा जाता है, इला चंद्र जोशी को। और इनका एक उपन्यास बड़ा फेमस है, उसका नाम क्या है हमारा, लज्जा। क्या उपन्यास है इनका, एक लज्जा। लज्जा, ठीक है, फेमस उपन्यास है इनका एक लज्जा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कुमाऊँ का अल ऑफ बारहवीं किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर मैं आपको हर्षदेव ओली और जोशी में कंफ्यूज होता है, तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या होगा हमारा, हर्षदेव जोशी होगा, ठीक है, ना कि ओली होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पहाड़ी विल्सन किसे कहते हैं। तो पहाड़ी विल्सन किसे कहा जाता है, तो हमारा फ्रेडरिक विल्सन को। किसे कहा जाता है, फ्रेडरिक विल्सन को। फ्रेडरिक विल्सन, फटाफट कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है, फ्रेडरिक विल्सन को। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तराखंड में जननायक किसे कहा जाता है। उत्तराखंड में जननायक किसे कहा जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हरगोविंद पंत। हरगोविंद पंत। अब आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना कि हरगोविंद पंत ने हल चलाने की प्रथा को कब तोड़ा था। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं कि मंसूरी का पिता कौन कहलाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जॉन मैकिनन। क्या आंसर हो जाएगा हमारा, जॉन मैकिनन, ठीक है। कल क्वेश्चन और भी टफ लाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देवी चंद को चंद वंश का तुगलक किसने कहा था। ये आप सभी को पता होगा कि चंद वंश का तुगलक किसे कहा जाता है। तो चंद वंश का तुगलक किसे कहा जाता है, हमारा देवी चंद्र को। ये भी कई बार क्वेश्चन आया, ठीक है। तो चंद वंश का तुगलक देवी चंद को किसने कहा था, ये कहा था हमारे एटकिंसन साहब ने। किसने कहा था, एटकिंसन ने। और एटकिंसन कौन थे, तो एटकिंसन जाने जाते हैं मुख्य तौर पर कीट वैज्ञानिक, ठीक है। क्या जाने जाते हैं, कीट वैज्ञानिक के तौर पर। ये ध्यान रखना आप, कीट वैज्ञानिक। कभी आप इन्हें लेखक मार दो कि उत्तराखंड में इन्होंने किताब लिखी है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी किसे कहा जाता है। तो दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी किसे कहा जाता है, इसका ध्यान रखना आप। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, केसर सिंह रावत। केसर सिंह रावत, ये हो जाएगा, ठीक है, केसर सिंह रावत। अगला क्वेश्चन क्या है कि तीजन बाई किसका उपनाम है। तो तीजन बाई किसका उपनाम है हमारा, तो ये हमारा कबूतरी देवी का। कबूतरी देवी का, ठीक है। कबूतरी देवी जो थी वो चंपावत की थी, और शायद शादी इनकी जो हुई थी वो पिथौरागढ़ में हुई थी। और ये कैसी गायिका है, तो ये ऋतु गायिका है, ठीक है। कैसी गायिका है हमारी, ऋतु गायिका है, ठीक है, ऋतु गायिका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, अगला क्वेश्चन अच्छा है और नया भी है थोड़ा। अगला कहता है कि द ग्रेट मैन ऑफ हल्द्वानी किसे कहा जाता है। तो द ग्रेट मैन ऑफ हल्द्वानी किसे कहा जाता है, रामलाल शाह को। किसे कहा जाता है, रामलाल शाह को, ठीक है, रामलाल शाह को कहा जाता है द ग्रेट मैन ऑफ हल्द्वानी। अगला क्वेश्चन आप सभी को पता होगा, बेसिक सा क्वेश्चन है, उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है। तो आप सभी को पता है कि इंद्रमणि बड़ौनी को। इंद्रमणि बड़ौनी को। एक दो चीज़ और ध्यान रखना आप, इनका जो जन्म 24 दिसंबर को मनाया जाता है, जन्म दिवस 24 दिसंबर को, ये उत्तराखंड सांस्कृतिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तराखंड सांस्कृतिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, सांस्कृतिक दिवस के रूप में। और इन्हें उत्तराखंड के गांधी की उपाधि किसने दी, तो अमेरिका में एक अखबार निकलता था, उसका नाम क्या था, जॉर्ज वाशिंगटन पोस्ट अखबार निकलता था, उसने इसे ये उपाधि दी थी इन्हें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि लौह महिला किसे कहते हैं। तो लौह महिला किसे कहते हैं, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सुशीला बलूनी को। सुशीला बलूनी को, ठीक है। किसे कहा था, सुशीला बलूनी को, ठीक है, बलूनी को। अब आपके सामने लास्ट चीज़ है, ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, इसका नाम क्या है कि UK SSC अमरजीत। इस नाम से आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हम आपको भर्ती से संबंधित या अग्रिम जो परीक्षाएँ होनी है, या जो उत्तराखंड में कंपटीशन संबंधित क्वेश्चन है, वो हम इसको इस यूट्यूब चैनल पर कराते हैं, ठीक है। इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें, ठीक है। धन्यवाद।